हाय डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसीसी क्लास में फिर से स्वागत है। आज हम लोग लेके आए यहाँ पे कुछ बेसिक की शुरुआत यहाँ पे आपके करेंगे। यहाँ पे हम लोग और बेसिक हम पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश है वो है क्या। तो इंग्लिश जो शब्द होता है, आप लोग बोलते हैं कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, बट इंग्लिश जो होता है ये एक सब्जेक्ट नहीं होता है, एक लैंग्वेज होता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हम कि इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इंग्लिश एक प्रकार का लैंग्वेज है जिसमें साउंड होता है, ठीक है, और जिसे अल्फ़ाबेट एंड 26 लेटर्स कहा जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि इंग्लिश जो शब्द है वो ऑलरेडी क्या है, एक लैंग्वेज की तरह हम पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्ट है। एक्चुअली में किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरी चीज़ है कि इसके बारे में समझ लेना। अब देखिए, हम इसे सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ेंगे तो हम शायद नहीं पढ़ पाएँ, लेकिन अगर इसे हम लैंग्वेज के तरीके से सीखने के लिए अगर कोशिश करें तो निश्चित रूप से हम इसको आसानी से हम जान सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम हिंदी को पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हिंदी जो है उसे हमें बोलते बोलते आ जाता है, तो उसी प्रकार एक लैंग्वेज इंग्लिश जो होता है एक लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसे सब्जेक्ट का रूप दे दिया गया है। तो ये एक प्रकार का लैंग्वेज है जिसमें साउंड होता है और ये 26 लेटर होते हैं। 26 लेटर्स को ही हम यहाँ पे दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। अब इसमें देखेंगे हम लोग, बहुत पहले आप लोग जानते भी होंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि हम यहाँ पे 26 लेटर को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो आपका होता है वावेल। वावेल मीन्स होता है स्वर। यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिन अक्षरों का उच्चारण कहने में या किसी अन्य प्रकार का सहयोग न ली जाए उसे वावेल कहते हैं। जैसे मान लीजिए, आप लोग बहुत पहले भी पढ़े होंगे कि वही अक्षर आपका वावेल होगा जो जिन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। या तो हम कह सकते हैं कि कंठ आप लोग समझते होंगे, जो यानी अंदर से निकलने वाली जो ध्वनि होती है और जिसे बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। अब वैसे भी स्वर की संख्या जो होती है वो 5 होती है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये आपके 5 स्वर होते हैं। उसके बाद इसके में पार्ट अगला होता है, इसमें आपका कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। यानी व्यंजन होता क्या है, जिन लेटर्स का उच्चारण वावेल की सहायता से की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए, यानी सीधे तो शब्दों में कहा जाए कि आप लोग बहुत पहले पढ़े होंगे या जानते भी होंगे, और नहीं जानते होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाएंगे आप कि ए ई आई ओ यू को अगर हम छोड़ दें और बाकी के जितना भी आपके बच जाएंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्सोनेंट हो जाएंगे। यानी कहा जाए तो कॉन्सोनेंट की जो संख्या होती है वह टोटल कितनी होती है जी, 21 होती है, ठीक है। यानी आपका कॉन्सोनेंट वही होगा जिन्हें बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। इसको छोड़कर जितना बचेगा आपका क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट हो जाएगा। फिर हम कॉन्सोनेंट के बाद हमारा नंबर आता है वर्ड का। अब वर्ड एक्चुअली में होता क्या है, तो अक्षरों के सार्थक इकाई को हम शब्द कहते हैं। यानी कहा जाए कि यानी सार्थक इकाई मतलब होता है कि जो अक्षरों के मिलने से जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे, ठीक है। और जिसका कोई मीनिंग होता है वही हमारा वर्ड कहलाता है। अब देखिए, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि जो जिसका अर्थ निकलेगा वही ऑलरेडी हमारा क्या होगा, वर्ड होगा, अदरवाइज वर्ड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लेटर, वर्ड, यानी वावेल, कॉन्सोनेंट, वर्ड। और उसके बाद कहा जाए कि हमारा स्टेप बाय स्टेप होता है कि सबसे पहले हम इसे जान लेते हैं कि वावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, और उनके मिल से जो बनता है आपके क्या बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और वर्ड से ही मिलकर यानी छोटे छोटे टुकड़ों में रहेंगे, उसे हम एक पास में जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा जी, सेंटेंस बन जाएगा। तो अगला हम आगे जब पढ़ते हैं तो वह मिलता है हमें सेंटेंस। तो एक्चुअली में सेंटेंस का डिफिनेशन जो है बहुत ही आसान होता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। यानी सीधे तौर पे कहा जाए कि वाक्यों का वह भाव, यानी वाक्य का, यानी यहाँ पे दिया भी है कि वाक्य कई शब्दों का एक समूह होता है जो पूर्ण भाव रखता है, सेंटेंस कहलाता है। यानी शब्दों का कहा जाए कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे पूर्ण भाव स्पष्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का वीडियो हम बहुत पहले भी डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से दिया भी गया है, यहाँ पे बताया भी जा रहा है आपको कि जिसका पूर्ण भाव स्पष्ट होगा उसे ही हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लॉज दिया है। क्लॉज में होता है उपवाक्य। अब यहाँ पे जैसे सेंटेंस होता है उसी का एक छोटा सा भाग, यानी कहा इसका जो भाई होता है वही हमारा क्या होता है, क्लॉज होता है। तो शब्दों का वह समूह जो किसी वाक्य का भाग हो और जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, क्लास कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि क्लास वही होगा जो कहने का तात्पर्य कि शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का एक ग्रुप होगा, किसी वाक्य का भाग हो और जिसके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, उसे हम क्या